गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का आपका टॉपिक है एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। क्या टॉपिक है? एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। मतलब क्या था? हमारे पास पीरियोडिक टेबल थी ये। बेटा आपको शायद ध्यान होगा और शायद क्या होगा ही, इस तरह से पीरियोडिक टेबल हमने बनाई थी और पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक थे। ग्रुप वाइज हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जो पीरियोडिक टेबल थी उसका मेन मोटिव ये था कि एक ग्रुप में जो हमने एलिमेंट्स रखे हुए हैं उसका सीधा मतलब ये था कि वो एक जैसे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करेंगी। इस तरह से हमने ग्रुप बनाए हुए थे। जो एक ग्रुप में रखे, मानो यहाँ हमने हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं ग्रुप। अच्छा, अब एनोमेलस प्रॉपर्टी को देखते हुए दूसरी चीजें क्या आई? कह रहा है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट, पहले हम पीरियड पे पहुंचते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से हमारे पीरियड थे। पहले पीरियड में केवल हाइड्रोजन और इधर हीलियम। दूसरे पीरियड में जो आ रहा था, दूसरे पीरियड में आ रहे थे हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तीसरे पीरियड में ये है सेकंड पीरियड। और थर्ड पीरियड की अगर बात करें तो थर्ड पीरियड में आ रहे थे लिथियम के बाद क्या आता है? सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? सल्फर, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। बेटा अब ये जो है एलिमेंट, एक ग्रुप के एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आते जा रहे हैं। फिर एनोमेलिटी क्या थी? एनोमेलस बिहेवियर क्या था? एनोमेलस बिहेवियर ये था कि ये लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये अपने ग्रुप से रिजेम्बलेंस शो करता है, इसलिए ये यहाँ रखा हुआ है। लेकिन ये इससे भी रिजेम्बलेंस शो करता है। ये एलिमेंट ये इससे रिजेम्बलेंस शो करता है, ये इससे रिजेम्बलेंस शो करता है और ये इससे। नहीं समझे बात? भाई ये जो लिथियम है सेकंड पीरियड का एलिमेंट मैग्नीशियम से रिजेंबल करता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज से मैच खाती हैं। बेरिलियम की एल्युमिनियम से, बोरॉन की सिलिकॉन से। इसका मत इस तिरछे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? डायगोनल, डायगोनली। डायगोनली लिथियम मैग्नीशियम से रिजेंबल करता है, तो इसको, इन दोनों के इस रिलेशन को क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। अब या तो क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, और या फिर आ जाए व्हाई द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट सो एनोमलस बिहेवियर विद थर्ड पीरियड एलिमेंट। अब हमें ये एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये है क्या, कैसे है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मानो हम एटॉमिक साइज को ही लेके चलते हैं। बेटा एटॉमिक साइज कैसे रिजेंबल करता है? एटॉमिक साइज अगर मैं इसका मानता हूं 1, लिथियम का 1 पिकोमीटर, सोडियम का हो जाएगा 2 पिकोमीटर, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज। इधर की तरफ अगर मैं मानूं तो इसका हाफ, इसका 0। ऐसे ही अगर इसके देख, क्योंकि इधर डबल बढ़ रहा है तो इधर आधा घटेगा। अब यहां से इधर की तरफ चलूँ तो 1, फिर हाफ, फिर 0।
अब देखो जरा इनकी रेडियस इसकी और इसकी तो रिजेंबल नहीं कर रही, लेकिन इसकी और इसकी रिजेंबल कर रही है कि नहीं कर रही है? इसकी और इसकी रिजेंबल कर रही है कि नहीं कर रही है? इसकी और इसकी रिजेंबल कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये इस तरह से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से आपस में ये प्रॉपर्टी जो रिजेंबलेंस शो कर रही है, इनका रिजेंबलेंस, इसकी वजह से हम यहाँ पर ये कह पा रहे हैं कि ये डायगोनली एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। अब इनका रीज़न क्या है, अगर कोई पूछे कि भाई मेन रीज़न बताइए इस केमिकल बिहेवियर का, हमने ये तो बता दिया कि क्या होता है, तो मेन रीज़न आपको लिखना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, नंबर फर्स्ट, एक तो सबसे पहला साइज छोटा है इनका, स्मॉल साइज। क्या है रीज़न? स्मॉल साइज। दूसरा क्या रीज़न लिखोगे? दूसरा लिखोगे आप लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो। लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो। चार्ज अपॉन रेडियस। नंबर थर्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वो पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं कि किस कारण से सेकंड पीरियड के एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ। एब्सेंस ऑफ डी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये तो हुआ आपका ये। अब एक और टर्म रहती है आपकी केमिकल रिएक्टिविटी। एक और टर्म क्या रह चुकी है? केमिकल रिएक्टिविटी। आज इस चैप्टर को बेटा फिनिश ही कर देते हैं। अब केमिकल रिएक्टिविटी से क्या समझते हैं हम? देखिए सबसे बड़ी बात, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा? केमिकल रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी से मतलब है क्रियाशीलता से, एक्टिवनेस से। कोई कितना एक्टिव है, कोई कितना जल्दी रिएक्ट करता है, कितनी जल्दी दूसरे के साथ कंबाइन करता है। तो इस जो केमिकल रिएक्टिविटी है इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द टेंडेंसी और द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन फास्टली। जितनी जल्दी कोई भी एटम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। केमिकल रिएक्टिविटी से क्या मतलब है? केमिकल रिएक्टिविटी जो है हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो जितनी जल्दी गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, गेन करने में भी वही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए और लॉस करने में भी एक्सचेंज हो गए, तो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब अगर बात करें हम अल्कली मेटल की, एक्टिव मेटल हैं ये अल्कली मेटल, अगर हम बात करें इनकी रिएक्टिविटी की, तो केमिकल रिएक्टिविटी का जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, वो थोड़ा दिक्कत में करेगा। अब जैसे हम बात करें यहाँ, ये हमने लिख दिया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बेटा अगर हम देखें तो इधर की तरफ, नीचे की तरफ ग्रुप में इंक्रीज होगी रिएक्टिविटी, क्योंकि जब हम मेटल्स के केस में चलते हैं, ध्यान रखोगे मेटल्स, जब हम मेटल्स के केस में चलते हैं तो डाउन द ग्रुप लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन बात करें अगर नॉन मेटल्स की, तो डाउन द ग्रुप गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है? डिक्रीज।
भाई अगर हम लेफ्ट की तरफ देखें और राइट की तरफ देखें तो लेफ्ट की तरफ तो क्या होता है, पहले रिएक्टिव होते हैं, यहाँ से रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, फिर यहाँ कम हो जाएगी और फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। मेरा कहने का मतलब है ये यहाँ से इधर की तरफ भी इंक्रीज होती है और इधर की तरफ भी इंक्रीज होती है। कैसे? क्योंकि फर्स्ट जो ग्रुप है उसको एक लूज करना है केवल नोबल गैस बनने के लिए, दूसरे वाले को दो करने हैं, तो पहले वाला ज़्यादा रिएक्टिव हुआ दूसरे वाले से, तीसरे वाले से और चौथे वाले से। भाई यहाँ पर अगर बात आती है पीरियड की, नॉन मेटल में बात करें तो नॉन मेटल में तो नीचे की तरफ होता है डिक्रीज, और मेटल्स के केस में होता है नीचे की तरफ इंक्रीज ग्रुप में। तो ये तो हो गई बात फाइनल। अब बात आती है पीरियड्स में। पीरियड्स में दोनों तरफ बढ़ती है, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी और राइट की तरफ जाएंगे तो भी, क्योंकि उधर तो मेटलिक करैक्टर बढ़ता है, उधर नॉन मेटलिक करैक्टर बढ़ता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इधर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे लेफ्ट की तरफ, तो इधर भी इंक्रीज होगी और इधर भी इंक्रीज होगी। क्योंकि यहाँ पर मान लो फ्लोरीन आ गया और यहाँ पर मान लो लिथियम आ गया, तो लिथियम तो जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो रिएक्टिव हुए दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों को ही एक रिएक्ट कर रहा है लूज करके, एक रिएक्ट कर रहा है गेन करके। तो ये था रिएक्टिविटी का फंडा हमारा। तो यहाँ से हमें थोड़ा अपने चैप्टर को एक नज़र मार लेना है, और कोई दिक्कत हो तो मैंने कल शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में भी तुम्हें असाइनमेंट भेजे थे, वो तुम्हें करने हैं बेटा। जो केमिकल रिएक्टिविटी है दो एक्सट्रीम में बढ़ती है पीरियड में, लोएस्ट होती है सेंटर में, ये तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी बताई है, यहाँ सेंटर में लोएस्ट है, इधर की तरफ ज़्यादा होती है और इधर की तरफ ज़्यादा होती है। रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज वाइल ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। रिड्यूसिंग करेक्टर जो होता है एलिमेंट्स का वो डिक्रीज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो है वो, भाई देखो रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज होगा और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड। हमें देखते हैं कि यहाँ पर जब हम जा रहे हैं इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घटती जा रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट रही है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसका क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसका होता है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन। और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट किसकी तरह करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो जब इधर की तरफ रिड्यूसिंग करेक्टर घटता जा रहा है और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ता जा रहा है। दूसरा, बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज वाइल द एसिडिक करेक्टर इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अब हम इधर की तरफ चल रहे हैं बेटा, ये तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी और बेसिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी घटेगी। द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ द पीरियडिक टेबल आर आइदर एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। जो मैंने यहाँ पर शो करे हैं बेटा, जैसे एल्युमिनियम वाले ग्रुप की, बोरॉन वाले ग्रुप की और कार्बन वाले ग्रुप की जो ऑक्साइड होंगी मेनली वो न्यूट्रल होती हैं, या तो या एम्फोटेरिक, जो दोनों तरह के एसिडिक बेसिक दोनों तरह के बिहेवियर शो करें। तुम्हें याद रखनी है Al2O3, ASO3 और N2O, NO और CO, ये न्यूट्रल हैं, ये एम्फोटेरिक हैं। दैट्स इट, इतना तुम्हें करना है बेटा, और कोई दिक्कत है तो पूछ लेनी है। थैंक यू। इसमें से कोई दिक्कत अगर कहीं भी आती है इस टॉपिक में और इस टॉपिक में, ये थोड़ा ढंग से पढ़ना है बेटा, किधर की तरफ किधर इनकी दिमाग लगाना है इसमें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो दोबारा पूछ लेना है, शर्माना नहीं है।